वित्त मंत्री ने बजट पेश कर दिया। कहा जा रहा था कि एक पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है, लेकिन कहीं भी रिफॉर्म से डेविएट होती सरकार दिख नहीं रही है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं रेल मंत्री, आईटी मंत्री और आईएनबी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी। सर, पहला सवाल, बजट का पूरा भाषण हमने सुना, रेल का जिक्र नहीं आया, लेकिन रेल का बजट इसमें शामिल माना जाता है। क्या हम कैसे देखें इस रेल बजट को, क्या एलोकेशन मिला है, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे रेलवे में? रेलवे के लिए बहुत बड़ा एलोकेशन मिला है, रिकॉर्ड एलोकेशन मिला है। 2,62,200 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बजट है ये। आप अगर देखो 2014 से पहले मात्र 35,000 करोड़ का रेलवे के लिए एलोकेशन होता था, और इस 2,62,000 करोड़ में से 1,08,000 करोड़ का सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे इन्वेस्टमेंट है, जो कि रिकॉर्ड है। और इसमें ट्रैक का रिन्यूअल मतलब पुराने रेलवे ट्रैक को बदल के नए रेलवे ट्रैक लगाना, प्लस सिग्नलिंग और सेफ्टी सिस्टम्स में नए इंस्टॉलेशंस करना, फ्लाईओवर और अंडरपास बनाना, कवच का इंस्टॉलेशन, ये सब इसमें शामिल है। तो रेलवे के लिए एक रिकॉर्ड एलोकेशन इस बजट में शामिल हुआ है, इस बजट में अनाउंस हुआ है। दूसरा, आप देखेंगे रेलवे लो इनकम और मिडिल इनकम परिवारों की सवारी है। लो इनकम परिवारों में ट्रैवल के लिए जो नॉन एसी कोच का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा था, जनरल कोच का जो रिक्वायरमेंट बढ़ रहा था, डिमांड बढ़ रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में पहले 2,500 एक्स्ट्रा कोच और फिर 10,000 और जनरल कोच मैन्युफैक्चर करने का प्रोग्राम हाथ में लिया है। वो भी इस बजट, उसका एलोकेशन भी इस बजट का हिस्सा है। और साथ ही साथ जो एस्पिरेशनल क्लास है, नए स्टेशन, अच्छी ट्रेन्स देखना हर कोई चाहता है, उसका भी ध्यान इस बजट में रखा गया है। तो एक तरीके से सेफ्टी हो, रेलवे का विस्तार हो, नए रेलवे लाइन बने, पुराने ट्रैक्स का रिप्लेसमेंट हो, ब्रिजेस का रिन्यूअल हो, उन सब का ध्यान रखते हुए इस बजट में एक संपूर्ण तरीके से रेलवे को एड्रेस किया गया है। और सर, रेलवे की बात आती है तो आम आदमी को कुछ सवाल हैं जो कि बहुत मुफीद हैं, वो हर बार पूछे भी जाते हैं। कितना एड्रेस कर पाते हैं आप वो बताइएगा कि किराया, रेलवे टिकट कंफर्मेशन, त्योहारों के समय में जो भीड़ है वो, इसके अलावा सेफ्टी पे आपने बात कर दी है, तो बाकी जो 3 इश्यूज़ हैं उनको हम सॉल्व करने के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए किस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जो पीक रश होता है आप पिछले वर्ष का अगर डेटा देखें, पिछले वर्ष रेलवे ने करीब 700 करोड़ लोगों ने ट्रैवल किया रेलवे में। 700 करोड़ का मतलब हुआ एक व्यक्ति एक से अधिक बार करता है तो उसको रेलवे ट्रैवल जर्नी के हिसाब से माना जाता है। तो 700 करोड़ लोग ट्रैवल किए रेलवे से। समर का जो रश था, करीब 3 महीने का जो समर का पीरियड होता है, उसके लिए करीब 10,000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं। आगामी छठ का रश आएगा, फिर दिवाली का रश आएगा, उसके बाद में फिर एक बार फिर बाद, इस तरह से ओवरऑल जो साल का जो पूरा का पूरा पीरियड है उसमें नई गाड़ियाँ चलाना, पिछले 10 वर्षों में करीब करीब 1,000 से ज़्यादा नई सर्विसेज स्टार्ट हुई है। रेलवे ट्रैक बड़ी मात्रा में नए बन रहे हैं। उससे जो रेलवे में जो बॉटलनेक थे पहले, उन बॉटलनेक्स को एक एक करके रिमूव किया जा रहा है। करीब 800 से ज़्यादा ऐसे बीच में क्रिटिकल बॉटलनेक्स थे, जैसे कहीं पे 4 लाइनिंग करनी है, कहीं पे रेल फ्लाईओवर बनना है, वो सारे के सारे इन वर्षों में, 10 वर्षों में एड्रेस किए गए। तो रेलवे की कैपेसिटी अब बढ़ रही है। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग पे भी फोकस किया है, ज़्यादा से ज़्यादा कोच बने, ज़्यादा से ज़्यादा इंजन बने, रिकॉर्ड स्तर पे इंजन बन रहे हैं। 1,200 इंजन का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है पिछले वर्ष में। तो ये सारे जो एस्पेक्ट हैं रेलवे के, उन सब को एड्रेस, उन सब को ध्यान में रखते हुए रेलवे को आगे ले जाया जा रहा है। रेलवे का किराया आज भी दुनिया में सबसे कम है, और रेलवे का ये सोशल ऑब्लिगेशन है, इस सोशल ऑब्लिगेशन को मेंटेन किया जा रहा है। सर, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, ये सरकार का फोकस है। भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। दुनिया के से निवेश लाने के लिए एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ये है। आईटी क्षेत्र से किस तरह की चीज़ें हम देख सकते हैं, क्योंकि जो एलोकेशन है उसको भी अगर आप बता पाएँ। आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पिछले 10 वर्षों में भारत एक बड़ा सेगमेंट बन के उभरा है ये, और इसमें बड़ा रोजगार भी है। एक एक फैक्ट्री में मैंने देखा है कई कई जगह तो एक अकेले फैक्ट्री, सिंगल फैक्ट्री में 20,000 लोग काम कर रहे हैं। इस तरह का ये सेक्टर है, इसीलिए इस सेक्टर पे बहुत बड़ा फोकस किया है। और इस बजट में कई जो कस्टम्स ड्यूटीज़ के रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी वो भी आज अनाउंस हुए हैं। साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का कॉन्सेप्ट है
वो भी आज के बजट में अनाउंस हुआ है। 100 शहरों के पास में बड़े मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनेंगे जो कि प्लग एंड प्ले मॉडल पे होंगे। तो दुनिया भर से आज जो भारत में आके मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं जिससे कि रोजगार का बड़ी मात्रा में सृजन हो, वो आज के बजट में एड्रेस हुआ है। ये थे आईटी मंत्री, रेल मंत्री, जो कि साफ साफ कह रहे हैं कि रेलवे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रहा है और आने वाले दिनों में कंफर्म टिकट बढ़ने की, यात्रियों को सुविधाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। इसके साथ साथ रेलवे की जो सोशल ऑब्लिगेशन है वो हमेशा के लिए बनी रहेगी।